ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 5/10/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, निर्बंधन अर्थात अशरीरी देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे कि अब अंत का समय है, नाटक पूरा हुआ, हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। गीत आया, जिसका साथी है भगवान उसका के करेगा इंसान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा ना। बाप समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग और शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है, शिवाय नमः, ओम नमो शिवाय। परमात्मा शिव बाबा को नमस्कार करती हूँ। फिर कहा जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो यह भी समझाना बहुत ही सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है। शंकर विष्णु तो सूक्ष्म शरीरधारी हैं। शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सबके चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं, उस चित्र दिखाते हैं किसका? शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं, उनका भी रूप है। जगत अम्मा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकार रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूझते हैं। पूछो, गॉड तुम्हारा क्या लगता है? कहेंगे फादर। तो यह सिद्ध कर बतलाना है कि गॉड फादर है। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। तो मदर बगैर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? तो वह फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया ही पतित है। पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। तो इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है, परंतु ड्रामानुसार यह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। न समझे तब तो बाप आकर समझाए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाता ना, अज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। तो मनुष्यों में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। परमपिता परमात्मा ओ गॉड फादर अक्सर कहकर अगर उसको न जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। बच्चे बाबा कहें और फिर कहें हम उनके ऑक्यूपेशन नाम रूप आदि को नहीं जानते तो उनको क्या कहा जाएगा? अनाड़ी कहा जाएगा ना। यही भारतवासियों की भूल है जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं हैं। गाते हैं वो गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ और दुख हर कर सुख दो। तो बाप एक ही बार आते हैं, यह तुम जानते हो नंबरवार। कोई तो समझते नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए क्या करें? बंधन है। जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं ना। तो अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो। फिर कहते हो कैसे छूटे?
तो बाप कहते हैं बल ग्रह सुहार में रहो परंतु बुद्धि में रहे हमको वापिस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्ट्रेस नाटक से जब उपराम हो जाते हैं, पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है, बाकी थोड़ा सा टाइम है, ये पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। तुम्हारा भी इस दुनिया में थोड़ा सा पार्ट रह रहा है, फिर हम भी पार्ट बजाकर अपने घर परम धाम जाएंगे ना। तुमको भी ये बुद्धि में रखना है कि अभी अंत है, हम देवी संबंध में जाते हैं, इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए, हम बाप के पास जाते हैं। गाते भी हैं कि हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे, बाकी जो देह सहित लेके संबंध है उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। आत्मा है ना शिव बाबा की, तो उसके साथ हम सारे संबंध रख सकते हैं ना, माँ भी, बाप भी, भाई भी, सखा भी, मित्र भी, दोस्त भी, बेटा भी, बेटी भी, पति भी, सब कुछ संबंध बना सका है ना। शरीरदारी है उसके साथ तो जो संबंध हमारा वही है, और वो तो आत्मा है ना बाबा, तो उसके साथ हम सब सारे संबंध बना सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा बाकी थोड़ा टाइम है, ये पाठ बजाकर फिर हम घर जाएंगे, तुमको भी यह बुद्धि में रखना है, अभी अंत है, हम देवी संबंध में जाते हैं, इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास घर जाते हैं। गाते भी हैं कि हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे, बाकी जो देह सहित देह के संबंध है उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो, बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ, तो तुम पर जो जंग लगी है वह उतर जाएगी। योग तो गया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग हैं, मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाप कहते हैं इन सबसे योग हटाए मुझ एक को याद करो। योग मुझ एक के साथ लगाओ, दे अभिमान में नहीं आओ। दे से कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पार्ट बजा रहे हैं, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापिस जाना है, देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है, किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है, तो बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं, बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्टो मोहा चाहिए। मुंह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। भगवान उवाच काम मां शत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ, अब मुझे असलम दो। साक्षात्कार हुआ, अभी पवित्र बनने में हमको विघन डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ, अब मुझे असलम दो। परंतु पक्का नष्टो मोहा चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं ना, यहाँ तो साथ रहते हुए, घर में सबके साथ रहते हुए नष्टो मोहा बनना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं कि गरज स्वभाव में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक माफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पाले। वही तो अब तुमको मिलना है ना, मिलता है ना। बाप कहते हैं यह मेरी बन्नी है, युगल है, ब्रह्मा बाबा इसके द्वारा रचा ना बाबा ने हमको, इसके द्वारा ज्ञान मार्ती ज्ञान दिया ना, ये बाबा की बन्नी है, युगल है। सह तो आदमी, लेकिन इसके द्वारा मुक्त ज्ञान मिला ना, हमने इसके मुख वंशावली बच्चे बन गया। तो बाबा करे ये मेरी बन्नी युगल है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोतरे हो, या फिर कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पोतरे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है। वर्षा किससे मिलता? शिव बाबा से। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य नहीं दे सकता, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते बहुत ही खर्चा होता है। यह है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है कब से? तो आप प्रयोग से।
देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं, हम तो सतयुग में देवी देवता होंगे और फिर त्रेता में भी, द्वापर में फिर नीचे वाम मार्ग में आ जाएंगे, तो उस समय पवित्र अपवित्र बन जाएंगे। वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं ना, तो फिर देवी देवता कहलाना बंद हो जाता है, क्योंकि देवता है तो संपूर्ण निर्विकारी थे ना, तो वाम मार्ग में जाने से फिर विकारी बन जाते हैं। तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर अब पतित बने हैं। पतित को देवता नहीं कह सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रख दिया। हम अपने आप ने फिर हिंदू कहने लगे। था पहले हमारा धर्म कौन सा था? आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर हिंदू कहने लगे, क्योंकि गुण ना रहे ना हमारे में, तो देवता किस तरह का वहां फिर। तो बाबा ने कहा वेद शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी यह अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता, वे देवता फिर जब द्वापर युग में विकारी बनते हैं तो अन आर्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता है। जैसे एक ने कृष्ण भगवानुवाच कहा और लिखा तो बस वह मानने लग पड़ते हैं। गाते बल हैं शिवाय नमः, तुम माता पिता, परंतु वह कैसे माता पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं, यह नहीं जानते। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। सृष्टि का आदि अब है ना, संगम योग पर रचा है ना बाबा। तो अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सतयुग को या संगम युग को? सतयुग में तो बाप आते नहीं हैं। सतयुग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण, तो उनको सतयुग का मालिक किसने बनाया? तो कलयुग में भी नहीं आते हैं, तो यह है कल्प का संगम युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग बीत लिए ना, तो ये संगम युग आ रहा है। संगम के भी 86 साल जा लिए, 100 साल का युग है ना। युग कल्याणकारी युग है, छोटा युग है, और युग है सारे 1250 वर्ष के, और यो युग है 100 साल का, तो 86 वर्ष जा लिए। 86 साल कलयुग ने खत्म हो गए लिए। तो बाबा ने कहा यह कल्प का संगम युग है। तो बाप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ। हर कल्प मतलब 5000 वर्ष, हर 5000 वर्ष में भगवान संगम युग पर आते हैं, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। पतित माना विकारी बन जाती है ना। तो ड्रामा का चक्कर पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी नहीं कर सकेंगे, फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष भी करेंगे, वही मीटिंग फिर दूसरे वर्ष करेंगे। फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्हें भगवान के ज्ञान का तो पता नहीं। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ने का पता है ना, तो उससे कोई भगवान नहीं मिलता। जब तप करने से भगवान नहीं मिलता ना। तो बाबा ने कहा फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष रखेंगे, फैसला करने बैठते परंतु होता कुछ भी नहीं है। विनाश की तैयारियां भी होती रहती हैं, बाम्स बनाते रहते हैं। अभी है ही कलयुग। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारी बातें ही निराली हैं। तुम जानते हो मनुष्य को गति सतगति दे ना सके। गाते भी हैं पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते? तो यह है पतित दुनिया विषय सागर। पतित दुनिया गिरी हुई जहरीला विकारी है ना, ये है विषय सागर। सब थोड़े खिबिया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है। खिबिया मतलब पार ले जाने वाले, कलयुग तो सतयुग में ले जाने वाले सब थोड़ी ना बन सकते हैं। अगर इसमें बाबा का ज्ञान लेकर और बताओ तो वो कलयुग तो सतयुग में ले जाने की बात है ना, या खिबिया बनना। बाबा खिबिया है ना, हमने इस उस पार तो उस पार ले जा कलयुग सतयुग में। तो अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। सारी बात समझानी ना होती है ना हमने, तो कुछ कुछ बात रह जाए। बाबा ने तो सारी समझाओ मारते। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चों माफिक रोते रहते हैं, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते हैं।
देह अभिमान बहुत है ना। देह अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझा तो देह अभिमानी बना ना। देह माने आत्मा तो है ना। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो। विधेयी बनते नहीं, फिर विक्रम विनाश नहीं होते। बाप को याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। बाबा के तुम जानो हो ना, जब हम भारतवासी सुख में थे, सतयुग में थे, जब और मनुष्य की आत्मा की थी ऊपर थी शांति धाम में निर्वाण धाम में। तो अभी तो देखो कितने करोड़ों मनुष्य, सब आत्मा नीचे उतर आई ना, कोई कोई रह रही है ऊपर परम धाम। तो अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का। बाकी सब वापिस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है। नया तो बाप ही बनाएगा ना। सैपलिंग लग रही है, यह है देवी फूलों का सैपलिंग। कांटे से तुम फूल बनते हो, बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा, लेकिन कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करें, है ना। क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करें। गया हुआ है ना, फॉलो फादर मदर। जानते हो ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा ने क्या, इन्होंने ही तो 84 जन्म बिताए हैं पूरे। तुम्हारा भी ऐसे है। इनका मुख्य पार्ट है। लिखा भी जाता है ना, बाप आकर सूर्यवंश चंद्रवंशी सब राज्य फिर से स्थापना कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं है। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, ये सब बात रहे है ना। अरे ये तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सभी देहधारियों से ममता मिट जाना ये बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते हैं इनका ममता मिटना मुश्किल दिखता है। शक्ल ही ऐसे देखने में आती है। कुमारियां अच्छी मददगार बनती हैं। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देह सहित सबसे मोह निकाल विधेयी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो देखना है, बंधन मुक्त बनना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा पार्ट पूरा हुआ। वरदान दिया बाबा ने, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भाव। सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा, सर्व खजाना में संपन्न बनेंगे ना, तो संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भाव। जैसे चंद्रमा जो संपन्न होता है ना, पूरा होता है, तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब आप बच्चे ज्ञान योग धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।